ठीक है, पूरी तरह से हम लोग को काम है। सुधीर भाई कहाँ बहन जी की सरकार में मास्टर की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में पुलिस की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में गार्ड की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में आंगनबाड़ी की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में सहायक आंगनबाड़ी की भर्ती हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और आज हम बात करेंगे उस नेतृत्व की जो शांति, संवेदना और संविधान के दायरे में रहकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करता है। जब बात आती है पीड़ित के साथ खड़े होने की, तो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी खुद मौके पर पहुंचते हैं। ना कोई हुड़दंग, ना कोई टकराव, ना कोई कानून व्यवस्था की चुनौती। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यही काम अगर कोई और करने जाए तो हालात ऐसे बनते हैं कि उन्हें 5 लोगों पर नए मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। यही फर्क है जिम्मेदार नेतृत्व और दिखावटी राजनीति में। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल होता है पीड़ित को न्याय कैसे मिले। न्याय केवल नारे लगाने से नहीं मिलता, न्याय मिलता है सही तरीके, सही भाषा और संवैधानिक मर्यादा के भीतर रहकर काम करने से। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी का तरीका यही सिखाता है। वे जब भी किसी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचते हैं तो उनका उद्देश्य सिर्फ एक होता है, पीड़ित को भरोसा देना और प्रशासन को संवैधानिक जिम्मेदारी याद दिलाना। ना कोई सड़क जाम, ना कोई टकराव, ना कोई उकसावे वाली भाषा, सिर्फ शांति और संवेदना के साथ न्याय की मांग। जिम्मेदार नेतृत्व का मतलब होता है हालात को संभालना, ना कि उन्हें भड़काना। सिर्फ शांति और संवेदना के साथ न्याय की मांग। जिम्मेदार नेतृत्व का मतलब होता है हालात को संभालना, ना कि उन्हें भड़काना। विश्वनाथ पाल जी का नेतृत्व यही संदेश देता है कि पीड़ित की आवाज को मजबूती दी जाए, कानून व्यवस्था का सम्मान किया जाए, प्रशासन से संवाद किया जाए, टकराव नहीं, संविधान के दायरे में रहकर संघर्ष किया जाए। यही कारण है कि जहां वे जाते हैं वहां माहौल शांत रहता है। पीड़ित परिवार को भी ये भरोसा मिलता है कि उनके साथ कोई ऐसा नेता खड़ा है जो राजनीति नहीं, इंसाफ की बात कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यही काम अगर कोई और करता है तो हालात क्यों बिगड़ जाते हैं? क्यों पीड़ित के पक्ष में खड़े होने की बजाय 5 लोगों पर नए मुकदमे दर्ज हो जाते हैं? कारण साफ है, क्योंकि वहां मकसद न्याय नहीं, सुर्खियां होती हैं। क्योंकि वहां संवेदना नहीं, टकराव होता है। क्योंकि वहां समाधान नहीं, प्रदर्शन होता है। नतीजा ये निकलता है कि पीड़ित की समस्या हल होने की बजाय और जटिल हो जाती है। नए मुकदमे, नए गिरफ्तारियां और बढ़ता हुआ तनाव। आज जो ट्वीट सामने आया है ये केवल एक बयान नहीं बल्कि राजनीति की 2 तस्वीरों को दिखाता है। एक तस्वीर है शांति, संवेदना और संविधान के साथ खड़ा नेतृत्व। दूसरी तस्वीर है हंगामा, टकराव और दिखावटी राजनीति। ट्वीट साफ कहता है यही फर्क है जिम्मेदार नेतृत्व और दिखावटी राजनीति में। और ये फर्क आज की राजनीति को समझने के लिए सबसे बड़ा पैमाना बन चुका है। आज जनता को ये तय करना है कि उसे किस तरह का नेतृत्व चाहिए। क्या ऐसा नेतृत्व जो मौके पर पहुंचकर पीड़ित को ढांढस बनाए, या प्रशासन से शांति से बात करे और न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाए, या फिर ऐसा नेतृत्व जो हालात को भड़काकर मामले को और उलझा दे और पीड़ित की जगह अपने राजनीतिक फायदे की सोच रखे।
बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी का तरीका ये बताता है कि राजनीति अगर जिम्मेदारी के साथ की जाए तो वह समाज को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। उनका काम ये दिखाता है कि बिना किसी हुड़दंग, बिना किसी टकराव के भी पीड़ित के लिए मजबूत आवाज उठाई जा सकती है। यही असली राजनीति है, यही असली नेतृत्व है और शायद यही रास्ता है जिससे पीड़ित को सच में न्याय मिल सकता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए खबर नेशनल टाइम्स, जहां हम उठाते हैं आवाज न्याय की, संविधान की और जिम्मेदार नेतृत्व की। बहन जी की सरकार में मास्टर की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में पुलिस की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में गार्ड की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में आंगनबाड़ी की भर्ती हुई, बहन जी की सरकार में सहायक आंगनबाड़ी की भर्ती हुई। ये मेरे सम्मानित साथियों, आपने देखा होगा एक भर्ती निकली थी सफाई कर्मी। सफाई कर्मी की भर्ती क्यों निकाला? मान्या बहन जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मान्या बहन जी ने देखा कि गरीबी के नाते गांव में आज भी तमाम ऐसे परिवार हैं कि जिनके घर में कक्षा 5-8 से ज्यादा शिक्षा नहीं है। क्या उन गरीब घरों में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए? क्या गरीबों के यहाँ सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए? क्या बोलिए आप लोग? अगर होनी चाहिए तो इस बात को इस देश के, इस प्रदेश के किसी नेता ने क्यों नहीं सोचा? अगर इस बात को किसी ने सोचा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। क्या आप लोगों को क्या लगता है किसी की कोई उन बच्चों से क्या दुश्मनी हो सकता है? आप परेशान पहले भेजा है, न्याय मिलेगा। ठीक है, पूरी तरह से आप लोगों को काम है। सुनील भाई कहाँ ये तो कर देना चाहिए। हेलो, हाँ सर, सब कुछ होगा। मैत्री भेजा है। हाँ, अभी आपने देखा था समाज से उठिया प्रदेश अध्यक्ष प्रचार लगातार हो रहे हैं। अभी आप लोग मालूम हुआ होगा कि जौनपुर गए थे, वहाँ 2 हमारी पति पत्नी को भी एक दोनों को हत्या कर दी। 8 नहीं बरामद हुए। हिमालय भाई ने संज्ञान में लिया तो 8 दिन के बाद उनकी लाश बरामद हुई और इसी तरह खूब हो रही है।